उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा, अब इसका फ़ैसला क्या है आपके हिसाब से? तो उन्होंने कहा इसका फ़ैसला ये है कि आपके यहाँ अगर कोई आम बंदा मारा जाता है उसकी दियत में क्या देते हैं? उन्होंने कहा हम 1 ऊँट देते हैं। अगर सरदार मारा जाए तो उन्होंने कहा 10 ऊँट देते हैं। तो बस आप ऐसा करें, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला रखें, दूसरे तरफ 10 ऊँट रखें और कुरा डालें। यहाँ तक कुरा आप डालते रहें जब तक वो कुरा ऊँटों पे नहीं निकलता है। तो 10 पे ना निकले तो आप 10 बढ़ाएं, 20 करें, 30 करें, 40 करें, 50 करें। बहरहाल ये फ़ैसला उनको अच्छा लगा। तो वो सब आए। आने के बाद सैन काबा में जो रवाज था वहाँ पे कुरा डालने का, तो एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला रखा, 10 ऊँट रखे, कुरा डाला, अब्दुल्ला पे निकल आया, 10 बढ़ाया, फिर अब्दुल्ला पे। इस तरह बास रवायात में 100 ऊँट, बास रवायात में 300 ऊँट पे कुरा निकल आया। अब उन्होंने क्या किया, दूसरी दफ़ा डाला, तीसरी दफ़ा डाला, जो 3 दफ़ा कुरा डाला तो तीनों दफ़ा ऊँटों पे कुरा निकल आया। तो खुश हो गए, जश्न मनाया। उन्होंने कहा अब हज़रत अब्दुल्ला के जगह में 100 ऊँट या 300 ऊँट ज़िबा होंगे। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अना इब्नुल ज़बीहतैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक इस्माइल जो ज़िबा होते होते बच गए और एक हज़रत अब्दुल्ला जो ज़िबा होते होते बच गए। तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में, देखो ये पूरा वाक़या बताने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि उस दौर में भी कुछ इस तरह लोग पाए जाते थे जो इस तरह चीज़ों पर बिलीफ रखते थे, यकीन रखते थे, और उसके सबरात व असरात माशरे को मिल रहे होते। तो हमारे माशरे में भी जो बिटन है, जो दयाल है, जो यानी इस तरह जो करैक्टर पाए जाते हैं, उनके भी असरात व समरात हम अपने ख़ानदान में, अपने इलाके में देखते हैं। अब हम डिनाई करें नहीं 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 ये नहीं है, तो ये हमारा ख़याल हो सकता है, लेकिन वो ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या ज़बरदस्त सवाल है। गुड, मुईज़ जिंदाबाद। देखें, इस पे मेरा एक आर्टिकल भी है, एक प्रोग्राम भी मैंने किया है। उस ज़माने में जंग अखबार कराची में मेरा ये जो है ना, ये इस्लामी इकरा इस्लामी सफ़ा है, उसमें छपा है। तो देखिए बेटा, अगर तमाम कबीलों में होता तो फिर वहाँ पे तो कोई इंसानों की आप इंसानों की आबादी देख ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है, बल्कि चंद कबीलों में ये रवाज था। बल्कि अब देखें ना, जनाब खतीजा जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई, वो रईस मक्का, मलिकतुल अरब नाम उनका था। पूरे बिलाद अरब में आपके मुकाबले कोई ताजिर ताजरा नहीं था, तभी तो मलिकतुल अरब का लक़ब आपने पाया। अगर ज़िंदा दौर करने का रवाज तमाम कबीलों में हो तो ये कहाँ से आती? इसी तरीके से बहुत सारी शख्सियात हैं जो उस दौर में उन कबीलों में जीनत आँखों की तारा थी। तो ये चंद कबीलों में, उसकी भी वजह है। मैं मुख्तसर करता हूँ। देखें, यानी जो कबीले के सरदार का अमल होता था ना, वो पूरे कबीले में राइज होता था, क्योंकि सरदार का अमल था। तो वहाँ हुआ ये था, 2 कबीलों की जंग हुई थी, उसमें एक कबीला जीता। उसने दूसरे मुखालिफ कबीले के तमाम असबाब, उस ज़माने में बच्चे भी ज़ाहिर है वो ग़ुलाम की मंडियों में बेचते थे। ग़ुलाम ज़ाहिर है ये अलग एक चैप्टर है। मैं मुख्तसर करूँ कि अरबों का जो सोर्स ऑफ इनकम था, उसमें ग़ुलाम भी सोर्स ऑफ इनकम, इसी तरीके से ख़वातीन भी सोर्स ऑफ इनकम, इसी तरीके से बच्चे भी सोर्स ऑफ इनकम। कहीं पे भी वो जीत जाते थे तो बच्चे, ख़वातीन कैप्चर करते थे, उनको मार्केट में, ज़ाहिर बड़ी बड़ी मार्केटें होती थी ग़ुलामों की, वहाँ बेचते थे, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ के वाक़े में आप पढ़ते हैं। और इसी तरीके से ज़ैद बिन हारिसा जो कि सरदार का बेटा था, वो अल्लाह के नबी के पास पहुँचते हैं ग़ुलाम बनकर। बाप आपने अपना बेटा बनाया। देखो इस अंदाज में तरबियत की कि वो जब शाम से उनका जो सरदार बाप आया कि अपने बेटे को लेने के लिए, तो ज़ैद बिन हारिसा ने, देखो एक होता है ज़ैद बिन हारिस, वो अलग है, यहाँ पे है जो कुरान के जमा करने में उनका नाम आता है, ये है ज़ैद बिन हारिसा। वो अल्लाह के नबी के मुँह बोले बेटे थे, जिसकी बुनियाद पे ये जो सूरह हुजरात में आपने पढ़ा है कि आप यानी क्या कहते हैं उसको, बाप ना कहो रसूल को, ये तुम्हारा बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है। ये बुनियादी तौर पे तमसीलात है, अब ज़ाहिर है उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। सरदस ये समझो, सोर्स ऑफ इनकम में औरत यानी ख़वातीन भी एज ए माल के तौर पे, अच्छा बच्चे भी मार्केट में बेचते, इसी तरीके से मर्द भी वो बेचते थे,
वहाँ से लोग ख़रीदते थे और उनसे ग़ुलामी का काम लेते थे, कनीज़ों का काम लेते थे। तो ये उस माशरे का जो बिज़नेस का एक हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो मुखालिफ कबीला जीता तो उसने क्या किया, उनके बच्चों को, ख़वातीन को कैप्चर करके ले गया। दूसरा जो बचे थे कबीले के जो सरदार और दूसरे लोग, वो दूसरे कबीले में जाके बसे, वहाँ ताकत पकड़ी। उसके बाद फिर इस कबीले के पास आए। आने के बाद उन्होंने, उनके जो सुलह हुआ है तो उस पर चाहे उन्होंने माल दिया या जो है लड़ाई की, जो भी सुलह हो गया। तो सुलह में क्या हुआ कि आप बच्चे और ख़वातीन वापस करें। उन्होंने कहा बहुत बेहतर। जो लूट के ले गया था कबीला, उनके यहाँ ज़ाहिर है वो अच्छी रवाज थी, अच्छी बातें परवान थी। इन्होंने जो ये यहाँ से बच्चे और ख़वातीन लेके गए थे उनको इज़्ज़त दी, एहतराम दिया। उनके यहाँ ख़वातीन की रिस्पेक्ट थी। अच्छा, ये जो लूट के गए थे मुखालिफ कबीले में, उनके यहाँ थोड़ी सी सख्ती थी, तंग दस्ती थी, बच्चों को नज़रअंदाज करते थे, ख़वातीन पे जुल्म करते थे। जब उन्होंने उस मुखालिफ कबीले में देखा, वहाँ इज़्ज़त पाई, रिस्पेक्ट पाई, तो उनको हैरानगी हुई कि इतना अदब एहतराम। बाद में जब उनके साथ उनका सुलह होता है तो वो वहाँ पे आते हैं, तो जो सरदार है वो कहता है कि भाई बच्चे और ये ख़वातीन को मैं इख्तियार देता हूँ, इनके बदले में आपसे पैसे नहीं लूँगा। अगर ख़वातीन आपके साथ जाना चाहती हैं तो आप फ्री में ले जाएं, इनकी पेमेंट ना करें। अगर ये ना जाना चाहें तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये जो सरदार था, उन्होंने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं जाएंगी। अच्छा, जब वो ख़वातीन को ले आए, ला के कहा कि अब आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप इस कबीले अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ जाएं, चाहें तो आप इसी कबीले में रहें। तो उन ख़वातीन ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से इस कबीले में रहेंगे। अब जो मुखालिफ कबीले का सरदार था, उसने उसी वक़्त कसम खाई कि मैं वापस जाके अपनी बच्चों को, जो बच्चियां हैं, उनको ज़िंदा दरगोर करूँगा या मार दूँगा। और इन्हीं की वजह से हमें शर्मिंदगी हुई। कुरान भी कहता है कि अरबों में जो ज़िंदा दरगोर करते थे, दो वजह थी। एक वजह गैरत व हमियत, दूसरी वजह नुकसान। क्योंकि अरब क्या है कारोबार पेशा लोग थे। वो कहते थे कि यार बेटी पे खर्च करो, बाद में शादी होती है पूरा नुकसान होता है, उसकी खिलाई पढ़ाई तमाम चीज़ों पे जो हम इन्वेस्ट करते हैं, शादी होती है हमारा सीधा नुकसान है, इसलिए इसको पहले पैदा होते ही मार दो। एक वजह ये थी। दूसरी वजह कि जैसे ये कबीले के अंदर, ठीक है, तो इन्होंने जो है एन टाइम पे हमें जो है शर्मिंदा किया। एक वो अपनी करतूत पे नहीं सोचा उन्होंने कि जो जुल्म व ज़्यादती हम कर रहे हैं, जबकि दूसरा कबीला अपनी अखलाक से, अपनी बेहतरीन रवैये की वजह से वहाँ ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी क्या कहते हैं, अपनी जान को महफूज पाया। तभी उन्होंने फैसला, उसकी तरफ उनका जहन नहीं गया, ठीक है, अपने जुल्म व बर्बरियत की तरफ उनका जहन नहीं गया। उन्होंने उस फैसले को बुनियाद बना के, वो कहते हैं कि उस सरदार ने 11 बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया, उसी यानी उस चीज़ का बदला लेने के लिए। तो अब जब सरदार ऐसा करे तो उसका देखा देखी उनके कबीले के लोगों ने भी किया। तो कहते हैं कि एक वजह ये बनी कि जो कबीलों के अंदर जो है बच्ची को ज़िंदा दरगोर करने की वजह ये थी। ज़ाहिर है उस कबीले के शाखें बनी तो उन शाखों में भी ये रवाज पड़ गया। तो ये एक सिलसिला था बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने के लिए। मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है।